श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री भागवत महापुराण की, भक्तमाल जी की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गंगा मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री राधा गिरधर लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि त्रिदिवसीय भक्त चरित्र का नेतृत्व कर रही हैं। कथा तो भक्त चरित्र की हुई, पर मंच पर विराजमान श्रीमद् भागवत जी हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त संत वृंद, विप्र वृंद, गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, हांसी और आसपास क्षेत्रों से आए हुए सभी श्रोता भाई बंधुओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। ठाकुर जी की अति कृपा, हांसी में हुई 3 दिवसीय कथा का आज विश्राम दिवस है। मंगलमयी भक्त चरित्र की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्रीधाम वृंदावन में कल एक हादसा हुआ। कुछ वैष्णवजन लुधियाना से गए थे, श्री यमुना जी का नौका विहार कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो नौका डूबी और कई सारे वैष्णव भक्त वृंद श्री यमुना जी की गोद में विराजमान हो गए। हम आप सब लोग ठाकुर जी से यहीं बैठ कर के कथा में प्रार्थना करते हैं कि वे समस्त वैष्णव भक्त वृंद जो श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना जी में विलीन हुए हैं, उन सबको श्री जी अपने चरणों में निवास प्रदान करें। और ठाकुर जी से प्रार्थना कि पुनः ऐसी कोई हृदय विदारक घटना वृंदावन में ना हो, ऐसी ठाकुर जी कृपा करें। और यदि किसी कारण से श्री यमुना जी हम आप सब से या इस संसार के नियमों से कष्ट में तो वे हैं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी का स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। श्री अयोध्या जी में भी कथा के विश्राम दिवस मैंने इस विषय पर बहुत जोर देकर के बोला था। कृष्ण जन्मभूमि के लिए खूब आवाज उठाई जा रही है, खूब बोला जा रहा है, राम मंदिर बन गया, हमें अब कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमारा समर्थन है। लेकिन श्री ठाकुर जी को अति प्रिय व्रज वृंदावन में जो 4 वस्तु हैं, उनमें से पहले हैं श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी, दूसरी हैं वृक्ष यानी कि वन, तीसरा है रज और चौथा है श्री यमुना जी। और इन चारों को ही आप वृंदावन जाकर के देख लीजिए, चारों की ही स्थिति हम लोगों ने खराब कर रखी है। गिरिराज जी का स्वरूप भी बिगड़ रहा है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कथा में भले ही ध्यान नहीं लगाइएगा, लेकिन इस विषय को सुनिए। गिरिराज जी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, वहां कूड़ा कचरा आदि सब गिरिराज जी पर डाल दिया जाता है। कई बार 84 कोस परिक्रमा लगती हैं तो यात्रीगण सुबह सुबह
जो स्नान आदि और बाकी सब क्रियाओं का क्रम है वो गिरिराज जी की तलेटी में ही कर देते हैं। कितनी कष्टदायी बात है। जिसको ठाकुर जी पूजते हैं ऐसे गिरिराज जी पर हम लोग कैसी स्थिति कर रहे हैं। वृक्षों की तो पूछिए ही मत। वृंदावन अब वृंदावन नहीं है, बिल्डिंग वन हो गया है। वृंदा यानी तुलसी का वन, वृंदा यानी श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों का वन। अब तुलसी वन की जगह, भक्त वृंद की जगह पर्यटन वन हो गया है, बिल्डिंग वन हो गया है वृंदावन, हाईटेक वन हो गया है वृंदावन। वृंदावन में वन नहीं बचे। गिरिराज जी की स्थिति हमने खराब कर दी। रज भी अब सब जगह से लगभग समाप्त होती जा रही हैं, विश्राम होती जा रही हैं। सब जगह पक्के पक्के सब रोड आदि सब बनाए दिए जा रहे हैं। और श्री यमुना जी में तो आचमन ही नहीं कर सकते आप। यदि आपने आचमन किया तो आपको घनघोर पीलिया की बीमारी हो जाएगी या कोई और रोग लग जाएगा। क्यों? यमुना जी है ही नहीं, यमुना जी है ही नहीं। यमुना नगर आपके हरियाणा के बाद यमुना जी का स्वरूप नहीं है। फिर हम लोग सब लोग जो व्रजवासी हैं ये दिल्ली के लोगों का चरणामृत पी रहे हैं वृंदावन में। यमुना जी नहीं है वहां पर। दिल्ली के लोगों का स्नान का जल और आदि आदि जो दूषित जल है वो वृंदावन में आ रहा है। यमुना जी का स्वरूप हमने वहां से बिल्कुल अंतर ध्यान कर दिया है। हम ज्यादा कथा के अलावा कोई और बात करते नहीं कथा में, लेकिन अब लगता है कि युवा इतने सुनते हैं, इतनी हमारी बात मानते हैं, हमारी कथा का पालन करते हैं, तो इस बात का पालन करें। हम सब मिलकर के ठाकुर जी से नहीं, अब सरकार से प्रार्थना करें कि वृंदावन में यमुना जी लाइए। कृष्ण जन्मभूमि आ जाएगी, पहले यमुना जी का आना आवश्यक है। राम जन्मभूमि बनी है अयोध्या में, वहां सरजू जी का जल, मैं अभी गया था, रोज 2-3 बार स्नान करने गया, इतना सुंदर पवित्र जल। सरजू जी हैं इसलिए रामलला आ गए। काशी में गंगा जी हैं इसलिए विश्वनाथ प्रभु आ गए। लेकिन वृंदावन में यमुना जी नहीं आई हैं। हम लोग इन्हें सामान्य नदी क्यों मान रहे हैं? पटरानी हैं। ये ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति है। मथुरा में जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, सबसे पहले कारागृह से बाहर निकलते ही गोकुल जाने से पहले ठाकुर जी का स्वागत किसने किया? श्री यमुना जी ने किया। यमुना जी को स्पर्श देने के बाद गोकुल में प्रवेश करते हैं ठाकुर जी। आज उन यमुना जी का स्वरूप देखिए वृंदावन में, बिल्कुल काला पानी है यमुना जी का। आप स्नान तो छोड़ दीजिए, पान भी नहीं कर सकते। ऐसी यमुना जी का स्वरूप कर दिया गया है। जिस यमुना जी के तट पर ठाकुर जी विहार करते हैं, उन यमुना जी का स्वरूप ही नहीं बचा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यमुना जी क्रोध में आकर के ऐसा कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं वो पीड़ा में तो हैं। और कब से हैं? 10 साल 20 साल हो गया यमुना जी का पवित्र जल नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि श्री यमुना जी के शुद्धिकरण पर आप सब लोग भक्त वृंदावन जाके आवाज उठाया कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि श्री यमुना जी का जल पुनः व्यवस्थित हो, स्नान करने योग्य, पान करने योग्य हो। यमुना जी सुव्यवस्थित और सुंदर हो जाएंगी तो वृंदावन का सब रूप, सब स्वरूप, सब मंगल में हो जाएगा। जब घर की रानी ही दुखी है तो घर के बाकी लोग प्रसन्न कैसे रहेंगे? वृंदावन की रानी, महारानी श्री यमुना जी हैं। और एक बात आपको बता दूं, श्री यमुना जी में और किशोरी जी में कोई भेद नहीं है। किशोरी जी का ही जल निमग्न स्वरूप श्री यमुना जी हैं, और उन्हीं यमुना जी का स्वरूप ऐसा बिगाड़ करके हम किशोरी जी को पीड़ा में डाल रहे हैं। इसलिए जो दुर्घटना कल हुई है उसके लिए हम आप सब लोग नेत्र बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना करें और वंदन करते हुए निवेदन करें कि हे ठाकुर जी, हम भक्तों से जो अपराध बनता है आप कृपा करके हमें उसका दंड दें। लेकिन ये जो वृंदावन में और व्रत 84 कोस में जो ऐसी लीलाएं हो जाती हैं जहाँ पर लोगों के प्राण चले जाते हैं,
हे नाथ, हम कलयुगी जीव हैं, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इस प्रकार कभी किसी का यात्रा के दौरान ऐसा स्वरूप ना हो। हे नाथ, ऐसी कृपा करना, हम सबको क्षमा कीजिए, हमसे जो अपराध बने हैं। और जो लोग भी श्री यमुना जी में विराजे हैं, उनके लिए प्रार्थना है कि वे श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि प्राप्त करें। उनके परिवार के लोग सब दुखी तो बहुत हैं, कष्ट में तो बहुत हैं, लेकिन श्री जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें। उन सबके इस कष्ट के समय में श्री जी ठाकुर जी उन पर अनुग्रह करके उन्हें जल्दी ही इस समय से बाहर निकालें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज कथा सत्र का तृतीय दिवस। कल जैसा हमने कहा था, सूरदास मदन मोहन श्री सूरध्वज जी महाराज, उनका चरित्र आज हम कहेंगे। समय हम पर बहुत कम है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी ही भी कर रहे हैं, क्योंकि कल तक विमान का समय 6 बजे था, आज सुबह विमान का समय 5 बजे हो गया है। अब हमको यहाँ से रोहतक भी एक आश्रम में जाना है, फिर वहाँ से सीधे महाराष्ट्र के लिए प्रस्थान करना है। समय सीमित है, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपने भाव सूरदास मदन मोहन जी जो वचन में था कल, वैसा क्रम कर देते हैं। श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल, गान काव्य गुण राश सुहृद सहचरी अवतारी, राधा कृष्ण उपास रहस सुख के अधिकारी, नवरस मुख्य श्रृंगार विविध भातिन करि गायो, वंदन उच्चरित वेर सहस पायन है द्वार्यो, अंगीकार की अविधि यह जो आख्या भ्राता जमल, मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल। इनका नाम सूरध्वज है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। श्री नाभा जी ने कलयुग के भक्तों में इनका स्मरण किया है। आपको पता है नाभा जी को, श्री नाभा जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, अग्रदास जी के शिष्य हुए। नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव की पंखा सेवा कर रहे थे, और यहां गुरुदेव ध्यानस्थ बैठ करके अपने मानसी में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे। तभी दूर समुद्र में अग्रदास जी महाराज का एक भक्त था। वो नाव से कुछ सामग्री विदेश से भारत लेके आ रहा था, और अचानक से बवंडर में उसकी नाव फंस गई, बड़ी नौका। जैसे ही नौका नाव के बवंडर में फंसी, जल के बवंडर में, तो जो नौका का मुख्य कैप्टन था उसने कहा, बोले भैया अब हम सब लोगों की प्राण नहीं बचेंगे, अब हम लोग बचने से हम बच ही नहीं सकते, इतना भयानक बवंडर आया है सामने समुद्र में, कोई नहीं बचा सकता। सबसे प्रार्थना है अपने अपने इष्ट गुरु और परिवारजनों को याद कर लो, अब हमारे प्राण जाने वाले हैं। तो उस नाव का जो मालिक था उसने कहा, भैया मुझे मेरे इष्ट का तो पता नहीं, परिवार वाले मेरे हैं नहीं, पर मुझे एक याद है कि मेरे गुरुदेव हैं स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज, बोले उन्हीं का ही स्मरण कर लो। अग्रदास जी का जैसे स्मरण किया, हे गुरुदेव भगवान, इस जन्म में तो आपका साक्षात्कार ज्यादा नहीं हुआ, आपकी दीक्षा मिली, 2-4 बार आपके दर्शन हुए, अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, गुरुदेव कृपा करना, ठाकुर जी मुझे सदगति प्रदान करें। दूर सात समुद्र में अग्रदास जी का शिष्य उनको याद कर रहा था, और यहां अग्रदास जी मानसी में श्री सिया जी की, राघव जी की मधुर लीला का चिंतन कर रहे थे। दूर खड़े नाभा जी पंखा जल रहे थे। नाभा जी नेत्र बंद करके अग्रदास जी के मन में देख रहे हैं कि ये सिया जी और राघव जी की कैसी लीला कर रहे हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं देख सकता, लेकिन नाभा जी की भक्ति देखो अपने गुरुदेव के प्रति, वो उनके चित्त में देख रहे हैं कि कैसी लीला कर रहे हैं। तभी नाभा जी को अनुभव होता है, ये चिल्ला कौन रहा है, ये गुरुदेव को कौन पुकार रहा है। गुरुदेव सिया जी की, राघव जी की मधुर लीला में हैं, ये पीछे से किसकी आवाज आ रही है।
तभी नाभाजी देखते हैं, अरे गुरुदेव का शिष्य मतलब मेरा गुरु भाई कहीं समुद्र में फंस गया है, वही गुरुदेव को याद कर रहा है। तो पंखा जलते जलते गुरुदेव से पंखा हटा करके उस दिशा में पंखा जलने लगे जिस दिशा से, मतलब कम से कम 5-6 हजार किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर से कोई शिष्य पुकार रहा था, उस तरफ पंखा जलने लगे। और श्री नाभाजी के पंखे के बेग से, उस बीजना के बेग से वो नाव बवंडर से बाहर निकल गई और उनकी रक्षा हो गई। अग्रदास जी महाराज को जब सेवा पूरी हुई तब उन्होंने चिंतन किया कि कौन शिष्य पुकार रहा था बीच में। तब जाके देखा तो वो एक शिष्य रो रहा था, उसकी नाव फंस गई थी। अचानक वो नाव उस बवंडर से बाहर निकल गई। कैसे? तब जब इसके भीतर झांक करके देखा तो उनको पता चला, अरे मैं तो सिद्ध हूं, ये मेरा भक्त तो मुझसे भी ज्यादा सिद्ध है। ये नाभाजी यहां खड़े खड़े पंखा जला करके उसको निकाल दिया वहां से। ए नाभाजी, ये योग्यता तुम में कैसे आई? गुरुदेव सब आपकी कृपा है। तो बोले इस योग्यता का फिर लाभ लो। क्या? हरि का यश तो बहुतों ने गाया, हरि भक्तों का यश गाओ। तुम्हारे चित्त में एक योग्यता है कि तुम नेत्र बंद करके किसी का भी दर्शन कर सकते हो, तो जाओ अपने भूतकाल में, और भूतकाल में जितने भक्त पृथ्वी पर हुए उन भक्तों का यश लिखो। गुरुदेव कैसी कृपा, ये कितनी बड़ी आज्ञा आपने दी। बोले मैं बैठा हूं, तुम लिखो। तब श्री नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की और उसमें भक्तों के यश गाए। तो सतयुग के भक्त वहां से प्रारंभ किया, सतयुग के भक्त, त्रेता के भक्त, द्वापर के भक्त, कहां तक कहें कलयुग के भक्तों का वर्णन किया। लेकिन इन्हीं भक्तों के चरित्र में जैसे ही वे वृंदावन के भक्तों का चरित्र लिखने का मन उनका बना, चित्रकूट के भक्त लिखे, अयोध्या जी के भक्त लिखे, भारत के अनेक जगह के भक्तों का वर्णन किया, लेकिन तभी नाभाजी का मन हुआ कि अब मैं वृंदावन के भक्तों का यश लिखूं। तो वृंदावन के भक्तों में सबसे पहले श्री हितरवंश महाप्रभु। जैसे ही वो चाह रहे थे कि अब होता क्या था कि भक्त जन उनके मन में आके प्रकट होते थे और प्रकट होके अपनी पूरी लीला उनको दिखाते थे, और तब श्री नाभाजी उनका चरित्र लिख देते थे। लेकिन वृंदावन के भक्त हृदय में नहीं आए ही नहीं। बहुत प्रयास किया लेकिन वृंदावन के भक्तों ने चित्त में आगमन नहीं किया। तब श्री नाभाजी ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने सारे विश्व के भक्तों का चरित्र लिख दिया, लेकिन ये वृंदावन के भक्तों का स्मरण क्यों नहीं हो रहा? ये चित्त में वृंदावन के भक्त क्यों नहीं आ रहे हैं? रस उपासना, श्री जी के चरणाश्रित भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे हैं? तब श्री अग्रदास जी ने कहा, तुमने भक्तमाल लिखने से पहले दशावतार स्तुति गाई थी। ध्यान से सुनना, तुमने भक्तमाल लिखने से पहले 24 अवतार, दशावतार की स्तुति गाई थी, और उन अवतारों का वर्णन करते तो उन अवतारों के जो उपासक हैं वो सब तुम्हारे चित्त में आ गए। वृंदावन को भजने वाले 10 अवतार, 24 अवतारों के उपासक नहीं है, वो तो श्री जी के उपासक हैं। जब तक श्री जी को प्रणाम नहीं करोगे तब तक वृंदावन के भक्त नहीं आएंगे। तब अग्रदास जी महाराज बोले, नाभाजी तुम रुको, मैं श्री जी को प्रणाम करता हूं। और तब श्री अग्रदास जी ने श्री जी को प्रणाम किया। किशोरी जी का एक पद गाया, अब वो विषय बहुत लंबा होगा। पद गाया, जैसे ही किशोरी जी को प्रणाम किया, आहा, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। जैसे ही किशोरी जी को प्रणाम किया, 24 अवतारों को प्रणाम किया था, तो 24 अवतारों को
भजने वाले भक्त चित्त में आ गए। लेकिन जैसे किशोरी जी को तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी अग्रदास जी ने जैसे ही प्रणाम किया, तुरंत श्री नाभा गोस्वामी जी के चित्त में श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज आदि आदि व्रज सरीखे भक्त जो व्रज के उपासक हैं, रस के उपासक हैं, श्री जी के बिना किसी को जानते ही नहीं है, वो सब चित्त में आने लग गए, प्रकट होने लग गए। और तब व्रज रसिकों का पद उन्होंने भक्त लिखे हैं। उसी श्रृंखला में श्री सूरध्वज जी महाराज, जिनको सूरदास मदन मोहन, अब इनका नाम सूरदास क्यों हुआ जब नाम इनका सूरध्वज था? तो देखो बंधुओं, प्राचीन भक्तों के जब आप पद सुनेंगे, वे पद लिखते थे तो पद के अंत में नाम होता था, जैसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सब जगह जहां भी मीराबाई का पद मिलेगा आपको, पद के अंतिम पंक्ति में मीराबाई की छाप होगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है ना। ऐसे सूरदास जी के जब आप पद पढ़ोगे तो सूरदास जी का नाम नीचे होगा। सूर कितों ही सुख पावत है, सूरदास के हरि अब कब मिलोगे, ऐसे सूरदास जी का नाम। हितरवंश महाप्रभु का कोई भी पद होगा तो जय श्री हित हरिवंश, ये छाप होगी अंत में। हरिराम व्यास जी का कोई भी पद होगा तो अंत में व्यास शब्द से संबोधित होगा। लेकिन सूरध्वज जी महाराज का नाम सूरदास कैसे पड़ा? तो बोले एक बार ही एक पद लिख रहे थे, रात्रि भर बैठे बैठे उस पद की रचना की। पद की रचना करते करते अंतिम पंक्ति इनके मन में कोई याद नहीं आ रही थी तो सो गए, और जैसे ही सुबह उठे तो वो पंक्ति लिखी हुई थी। क्या लिख रहे थे? चलो किन देखन कुंज कुटीर, चलो किन देखन कुंज कुटीर, सुंदर श्याम मदन मोहन जहां, सुंदर श्याम मदन मोहन जहां, मन मत फौज जुटी, मन मत फौज जुटी। मानो सूरध्वज जी क्या कह रहे हैं? अरे भाई चलो, कहां चलो? बोले जहां पर रसिकों की फौज जुड़ी है और मदन मोहन जी बीच में विराज करके सबको दर्शन सुख दे रहे हैं, उस कुंज में चलो। चलो किन देखन कुंज कुटी, चलो। ये पद लिख रहे थे श्री सूरध्वज जी। नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, नेक न चाह छुटी, नेक न चाह छुटी, हे सुरत सेज पर लरती अंगना, सुरत सेज पर लरती अंगना, मुक्ता माल टूटी, मुक्ता माल टूटी, चलो किन देखन कुंज कुटी, चलो किन देखन कुंज। उरज तनि कंचुकी चुरकुट भई, उरज तनि कंचुकी चुरकट भई, कटि तट ग्रंथि हटी, कटि तट ग्रंथ हटी, चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत, चतुर शिरोमणि सूर,
चतुर शिरोमणि सूर्य नंद सुत, चतुर शिरोमणि लीनी आधार चुटी, चलो किन देखन कुंज कुटी। निवृत्त निकुंज का पद लिख रहे थे, अंतिम पंक्ति में कुछ लिख नहीं पा रहे थे। सुबह उठ करके देखा तो क्या पाया, चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत। ठाकुर जी ने आकर के उस पंक्ति को पूरा किया और इनको नाम सूरदास प्रदान किया। इनके नेत्र नहीं थे ऐसा नहीं है, नेत्र थे, लेकिन ठाकुर जी ने इनको नाम सूरदास प्रदान किया। तो फिर इन्होंने मन में विचार किया कि सूरदास जी के पद और मेरे पद अगर कभी कोई पढ़ेंगे तो लोगों के मन में यह आ जाएगा कि भाई ये किसके पद है। तब इन्होंने सूरदास मदन मोहन अपने पदों की छाप में सूरदास मदन मोहन कहना प्रारंभ किया। तो ऐसे श्री सूरध्वज जी महाराज ये उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य के पास में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है संडीला। वहां के सूबेदार थे, संडीले में रहते थे। लेकिन वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, वृंदावन के मदन मोहन जी जिनको सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया, उनसे इनकी बड़ी प्रीति थी। कभी कभी वृंदावन जाते थे और मदन मोहन जी का रूप देख करके ये इतने आनंदित हो जाते थे, बस उनको देखते ही रहते थे। कहते हैं एक बार इन्होंने मदन मोहन जी की बड़ी याद आई, लेकिन कार्य में इतने व्यस्त थे कि वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। तो नगर में भ्रमण करते करते वहां पर गुड़ के बहुत सारे छोटे छोटे गुड़ के बाट ऐसे एक बैलगाड़ी के ऊपर रखे थे। इनके मन में आया कि मैं तो वृंदावन नहीं जा पा रहा, ठाकुर जी के लिए कुछ प्रसाद भिजवा देता हूं। और इन्होंने खूब सारी बैलगाड़ियां भर के गुड़ वृंदावन भिजवा दिया। गुड़ बेचने वालों ने इनसे कहा कि भैया तुम जितने रुपए में यहां से गुड़ खरीद के और पूरा किराया देकर के वृंदावन भिजवा रहे हो, इतने में तो तुम एक व्यक्ति को कुछ धन देकर के वृंदावन भेज दो, वृंदावन से गुड़ खरीद के ठाकुर जी के मंदिर में दे देते हैं, इतना पैसा क्यों लगवा रहे हो। मदन मोहन जी बोले, प्रेम की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम ऐसा नहीं होता कि मेरा प्रेमी जहां रहता है चलो वहां से कोई सामान खरीद के उसके घर भिजवा दो। नहीं, प्रेम में तो अपनी निज सामग्री उसके यहां भिजवाई जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि महाराज जी आप वृंदावन विराज रहे हैं, हम तो नहीं आ पा रहे, चलो ब्रजवासी का पेड़ा आपके घर भिजवा देते हैं। कौन सी बड़ी बात है, बगल में ब्रजवासी, पैसे ज्यादा हैं, आपने किसी को दे के भेज दिया। लेकिन आपने हांसी के पेड़े भिजवाए, ये बड़ी बात है ना। अब भाई हांसी का पेड़ा खरीदा गया, यहां से गाड़ी करी गई, यहां से कोई आदमी लेकर के गया, परिश्रम हुआ। भाई परिश्रम को ही प्रेम कहते हैं। जहां पर परिश्रम ना किया जाता हो, जहां श्रमित ना हुआ जाता हो, उसको प्रेम थोड़ी कहा जाता है। आजकल के युवाओं का जो प्यार है वो कैसा है, वो श्रम वाला प्यार नहीं है, श्रम वाला प्रेम नहीं है। उसमें परिश्रम नहीं करना चाहते, वो इजी वे ढूंढते हैं अपने प्रेम के इजहार के लिए। और ये इजी वे प्रेम में नहीं होता। सूरदास जी बोले कि हाँ, वृंदावन से यही गुड़ के अगर सामग्री में वृंदावन से खरीद के भिजवाऊं, मेरे 10 रुपया लगेंगे बस। उस समय की बात है, अकबर के समय की। लेकिन मैं संडीले से भेजूंगा, बैलगाड़ी में रख करके भेजूंगा, यहां से लोग चल करके जाएंगे, 2-3 दिन का मार्ग, बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल के 3-4 दिन में पहुंचेंगी। तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा, वहां तो बहुत लोग हैं गुड़ देने वाले, लेकिन जब संडीले से गुड़ जाएगा तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा कि मेरा कोई प्रेमी है, उसने भेजा है मेरे लिए, वो स्वीकार करेंगे। और वही हुआ। मदन मोहन जी, सूरध्वज जी ने गुड़ भिजवाए संडीले से, और वहां 3 दिन बाद वो गुड़ पहुंचे। और रात्रि का समय था जब गुड़ पहुंचे। श्री मदन मोहन जी का शयन हो चुका था, रात्रि के 12-1 बज रहे थे। मदन मोहन जी तो विचलित हो गए, श्री जी से बोले, अरे सुनो, सुगंधी ना आई का? बोले काय की? बोले गुड़ की। गुड़ तो घनेरो पड़ो है रसोई घर में, रोज ही आती रहे। अरे रसोई घर वाली नहीं, बाहर ते आ रही है सुगंधी। श्री जी बोली हाँ आ तो रही है। बोले सूरध्वज ने भिजवाए संडी लेते।
बोले तो मालपुआ खावे को मन कर रो है। श्री जी बोली रात के 12-1 बज रहे हैं, शयन कर लो। ना ना मैं तो अब ही खाऊंगा। तो बोले पुजारी जी को जाके स्वप्न दे दो। सोई ठाकुर जी पुजारी जी के स्वप्न में प्रकट हो गए। पुजारी जी बोले धन्य भाग्य, अहो भाग्य, इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी मेरी सेवा से निश्चित प्रसन्न हो गए जो मेरे स्वप्न में आके दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले तेरी सेवा ते प्रसन्न ना है भयो में। तो बोले मंदिर के द्वार पे गुड़ की बैलगाड़ी खड़ी है, उन गुड़न की जल्दी रसोई घर में धरवाओ और अभी इसी वक्त रात्रि में ही रसोई खोल के पुआ बनाओ और पुआ बना के भोग लगाओ। पुजारी जी बोले अच्छा तो मेरे प्रेम से नहीं रीझे हो आप। ठाकुर जी बोले तो तू रीझ जाऊंगा लेकिन तू पहले पुआ बनवा। तो पुजारी जी बोले जय जय, नेक देर रुक जाओ, 4 बजे तक सो लो, फिर मैं उठ के बढ़िया बनाई दूंगा। और गुड़ तो बहुत धरो है, पहले पुराना जो रखो है बाकू प्रयोग में ले लेंगे, नए वाले को फिर धीरे धीरे लेते रहेंगे। तो ठाकुर जी क्रोधित हो गए और स्वप्न में ही डांटने लगे। बोले देख तू सवेरे उठेगो, तुम रसोई जैसे स्नान करवे जाएगो, स्नान घर में गिर जाएगो, तेरा मूड फूट जाएगो। अब ही उठ के जा और अब ही आ वक्त जाए के भारत गुड़ लाए के मुकु पुआ बना, मुकु अब ही पवा, मेरे प्रेमी ने भेजो है। यहां पर भक्तमाल टीकाकार एक इसमें बहुत सुंदर एक दृष्टांत दे रहे थे, मैं कल पढ़ रहा था। उसमें दृष्टांत में क्या लिखते हैं, बोले एक बार किसी प्रियसी ने अपने प्रेमी के लिए रेवड़ी भिजवाई। रेवड़ी जानते हो? रेवड़ी भिजवाई अपने प्रेमी के लिए। तो जैसे ही उस प्रेमी को किसी मित्र ने आके दे, बोले सुन वो तेरी प्रियसी रहती है फलाने नगर में। बोले हाँ, उसने तेरे लिए देख रेवड़ी भिजवाई है। तो वो इतना खुश हो गया, उसको हृदय से लगा के रखे, तकिया के पास रखे, रोज एक खाता था उसमें से, मेरी प्रियसी ने भिजवाई है। एक दिन वो खा रहा था, रात्रि का समय था, उजाला था नहीं, तो ऐसे रेवड़ी मुंह में डाल डाल के खा रहा था, तो अचानक से मुंह में ना लग के नाक पे लगी रेवड़ी और वो गिर गई नीचे। तो अब वो इतना दुखी हो गया, अरे रेवड़ी गिर गई। तो उसने क्या किया, बोले दुकान पर गया, वहां से जाकर के सरसों का तेल खरीद के लाया, उसके बाद एक बाती खरीद के लाया, जलाया, उसको दिया सलाई से माचिस से जला करके अब उसको लेकर के दिया लेकर के नीचे जमीन में ढूंढ रहा है वो रेवड़ी कहाँ है। एक और दिया जलाया, अपने 2-4 मित्रों को दिया, बोले तुम भी ढूंढो रेवड़ी। मित्र बोले रेवड़ी ही तो है भैया, तू 10-10 रुपया खर्च करके ये दीपक जला रहा है, तेल लेके आ रहा है, उसमें लौ लगा रहा है, इतने में तो नई कितनी रेवड़ियां आ जाएंगी। बोले तू नहीं जानता, ये मेरी प्रियसी ने भेजी है, वो एक भी कितनी कीमती है। अरे 10 रुपए की नई रेवड़ी खरीद लूंगा, लेकिन उसमें मेरी प्रियसी का हाथ तो नहीं है ना, ये मेरी प्रियसी की है, मैं तो यही ढूंढ के खाऊंगा। और ढूंढ करके उसने वो रेवड़ी झाड़ी फूंकी खा गया। आहा, मेरी प्रियसी ने भेजी है। ऐसी ठाकुर जी, अरे मेरो प्रेमी है सूरज ध्वज, माने वहां से गुड़ भिजवायो है, अभी पुआ बनाओ। रात्रि 12 बजे पुजारी जी उठ के गए, स्नान ध्यान किया, पहली बार इतिहास में 1:30 बजे रात्रि में रसोई बनी और रसोई में पुआ बने। 2 बजे ठाकुर जी के कपाट खुले और जाकर के ठाकुर जी को माल पुआ का भोग लगाया, प्रेम से ठाकुर जी ने पाया। और फिर जाकर के बोले अब जाके सो जाओ, अब सोऊंगा मैं तान दुपट्टा। और इन सब लीलाओं का दर्शन सूरज ध्वज जी को स्वप्न में हुआ। ठाकुर जी ने उनके प्रसाद को स्वीकार किया, प्रसन्न हो गए सूरज ध्वज जी। जय हो मेरे मदन मोहन लाल, आप कितना कृपा करते हैं मेरे ऊपर, कितना प्रेम करते हैं मेरे ऊपर। ऐसे श्री सूरज ध्वज जी का प्रेम श्री ठाकुर जी से अनंत बन गया। एक बार की बात, क्या वृंदावन आए थे और वृंदावन में श्री मदन मोहन जी के मंदिर में खड़े होकर के सूरज ध्वज जी एक पद गा रहे थे। कौन सा पद? मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू ही अनेक तोष। बहुत सुंदर पद है, शब्द सुनिएगा आपको पता चलेगा क्यों ठाकुर जी रीझ रहे हैं इनसे। इनकी शब्दावली तो देखो। मेरी गति तू ही
तोष पाऊं, मेरी गति तो ये। सब लोग गाइए। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख, चरण कमल नख मणि, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख, चरण कमल मणि पे घर घर जो डोले हरि तो तुम, घर घर जो डोले हरि तुम, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं, घर घर जो डोले हरि तो तुम्हें लजाऊं, तुम्हारो कहाए अब कौन को कहाऊं, मैं आपकी शरण में आ गया नाथ, अब आपका हो गया हूं, अब किसी और का मैं नहीं हो सकता हूं, तुम्हारो कहाए अब मैं कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाणी कहां दीनन को ध्याऊं, शीश तुम्हें नाय के अब कौन को नवाऊं, कंचन और हार छाण कांच क्यों धराऊं। मानो ठाकुर जी के चरणों में ये बात कह रहे हैं कि नाथ अब मैं आपका हो गया, अब आपका होने के बाद इस संसार में मुझे होने की आवश्यकता नहीं है। इस पद की रचना शब्द थोड़े ज्यादा हैं इसलिए मैं बोल के बता रहा हूं, समय अभाव है। तुम्हारो कहाए अब कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाणी कहां दीनन को ध्याऊं, शीश तुम्हें नाय के अब कौन को नवाऊं, कंचन और हार छाण कांच क्यों पहनाऊं। और तब क्या कहते हैं, शोभा सब हानि करे जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर के गधा क्यों चढ़ाऊं। अब मैं भक्ति के पथ पर आ चुका हूं, हाथी की सवारी कर रहा हूं, इससे उतर करके पुनः संसार में लग जाऊं तो ये तो वैसा ही हुआ, हाथी से उतर के गधा पे बैठ गए। कुमकुम को लेप छाण काजर मुंह लगाऊं, कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं। मेरे पास कुमकुम है तो मैं काजल क्यों लगाऊं मुख पर, और घर में कामधेनु गैया है तो मैं बकरी का दूध क्यों पीऊंगा। कनक महल छाणी क्यों कुटिया बनाऊं, पायन जू पेली प्रभु ते अनत जाऊं। सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। मेरी गति तू है अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू है अनेक तोष पाऊं। हाँ मेरी गति तू है अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू है अनेक तोष पाऊं। नेत्रों में अश्रु भरे हैं और ठाकुर जी से बस यही कह रहे हैं, नाथ मैं आपको छोड़ के किसी और का नहीं हो सकता, बस आपका हूं। और अंत में सूरध्वज जी ने जैसे ही कहा, सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। तो पीछे खड़े एक महात्मा सुन रहे थे, जैसे ही इन्होंने कहा संतन की पनही को रक्षक कहूं, पनही मतलब चप्पल, पनही मतलब पादुका, तो उन संत के मन में आया ये कह रहे हैं संतन की पनही को रक्षक, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं मंदिर में खड़े होकर के, लेकिन ये कर नहीं सकते इस कार्य को। अरे संतन, भैया एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हरि की सेवा बहुत सरल है, हरिजनों की सेवा सरल नहीं है। आप ठाकुर जी को भोग लगाओ, मिर्च ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा हो गया, रोटी कच्ची रह गई, ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, पालेंगे। लेकिन हरिजन का भोग लगाओगे तो हरिजन टोक देगा, भैया देखो इसमें बहुत मिर्च डाल दिया आपने, रोटी थोड़ी कच्ची रह गई है, ढंग से सेक के लाओ। ठाकुर जी को कैसे भी जल से स्नान करा दो, बेचारे यूं ही बैठे रहेंगे, नहा लेंगे, कुछ भी पहना दो यूं नहीं कहेंगे कि ये चुभ रहा है। लेकिन संतों को जब आप माला पहनाने जाओगे तो माला गीली है, संत तुरंत उतार देंगे, भैया थोड़ा देख के पहनाओ, इसमें इतना जल भरा है, तुम हमको पहना रहे, गीले हो गए हम।
चरण धो रहे हो, थोड़ा ताता जल लेके आओ, ऐसे जल से कैसे धुला रहे हो? ये वस्त्र नहीं, हम ऐसे नहीं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं। संत जन तो बोल देंगे, ठाकुर जी थोड़ी बोलेंगे। तो हरि की सेवा बहुत सरल है, हरिजनों की सेवा सरल नहीं है। इसलिए कोई ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा कर रहा है तो कोई बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं है वो, लेकिन कोई हरि भक्तों की सेवा कर रहा है तो इसका मतलब है ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हरि सेवक बहुत विशिष्ट नहीं माने गए, हरि जनों के सेवक ठाकुर जी उनको देख के आनंदित होते हैं, वाह भाई तू मेरे भक्तन की सेवा कर रहा है। जब इन्होंने ये बात कही कि सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, पीछे खड़े एक महात्मा बोले रुक जाओ, कल तुम्हारी परीक्षा लेता हूं मैं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो यहां पर खड़े होके। अगले दिन सूरध्वज जी जितने दिन वृंदावन रहते थे अष्टयाम दर्शन करते थे मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी का मंदिर कहां है पता है आपको? कहां है? काली दह के पास। जब आप लोग वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो काली दह से आगे एक ऊंचा सा मंदिर दिखाई देता है, सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर। कई पंडा लोग ऐसा बताते हैं वृंदावन में उस पर सोने के कलश थे, पहले जमुना जी यहीं बहती थी, वो सोने के कलश चुराने एक चोर कूद गया, ऐसे ऐसे कथा सुनाते हैं। अब वो मदन मोहन जी कहाँ हैं? अब करौली में है, राजस्थान में। मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और जुगल किशोर जी, ये सप्तनिधियों के कुछ ठाकुर हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में विराजमान। बाकी राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी ये वृंदावन में ही विराज रहे हैं। बीच में बिहारी जी भी गए थे भरतपुर, लेकिन राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी ये अखंड ब्रजवासी हैं, कभी ब्रज छोड़ के नहीं गए। चाहे मुगल आ गए, चाहे कोई स्थिति आ गई, राधा रमन जी और राधा वल्लभ जी ये सदा वृंदावन में ही रहे हैं। बाकी सब ठाकुर नेक नेक व्रज से बाहर जा चुके हैं। तो अगले दिन जैसे ही मंगला का समय हुआ, ध्यान से सुने, तो वो संत आए। मदन मोहन जी उसी समय भीतर प्रवेश कर रहे थे मंदिर में, तो संत आकर के बड़े दुखी होकर के खड़े हो गए। तो मदन मोहन जी ने सूरध्वज जी ने उनका मुख देखा, बोले भगवान दर्शन करने चलो, मंगला हो रही है। बोले कैसे जाऊं? बोले क्यों? इतनी महंगी मेरी पादुका कल कोई चुरा ले गया था, परसों नहीं पहनी, उस दिन भी कोई चुरा ले गया, रोज मेरी पादुका कोई ले जाता। अब मैं सोच रहा हूं कि पादुका उतार के कैसे जाऊं भीतर। सूरध्वज जी बोले मुझे ये सेवा दीजिए, आप दर्शन करो, मैं आपकी पादुका लेके बैठा हूं, आप जब दर्शन करके आ जाओगे आप पादुका पहन लेना, फिर मैं कर लूंगा दर्शन, और ये तो मेरी सेवा है, ये तो मेरा सौभाग्य है। एक बात यहां पर नाभाजी ने कही है, बहुत सुंदर है। भगवत पदत्राण की अपेक्षा भक्त पदत्राण की सेवा सुलभ एवं श्रेष्ठ है। क्या बात कह रहे हैं? ठाकुर जी के चरणों की सेवा आपको नहीं मिल सकती, तो जब तक ठाकुर जी के चरण नहीं मिल रहे तब तक क्या करो? बोले भक्तन की चरण सेवा करो। ठाकुर जी के चरणों की सेवा अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, पहले भक्तन की चरण की। मैंने एक दिन कथा परसों में कहा था कि भाई कहीं नौकरी चाहिए हो तो अपना रिज्यूम दिखाना पड़ता है कि कितना एक्सपीरियंस है। श्री जी और ठाकुर जी के चरणों की हम जब अपेक्षा करते हैं तो श्री जी और ठाकुर जी तो कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं आ जाओ भाई कर लो सेवा, लेकिन अष्ट सखियां रोक देती हैं ना, पहले अपने हाथ दिखा कैसे हैं, हाथ कठोर तो नहीं है। हमारी श्री जी ठाकुर जी के चरण बड़े कोमल हैं, तू कठोर हाथन ते छुए गो, कहीं श्रम है क्यों? तो हमारे हाथ देखते ही अष्ट सखियां हमको मना कर देना, ये चरण नहीं देंगे, क्यों? तेरे हाथ बड़े कठोर हैं। बोले हाथ नरम कैसे होते हैं? बोले अगर तेने खूब भक्तन की सेवा करी होती तो तेरे हाथ नरम हो जाते। संतों की सेवा, रसिकों की सेवा, भक्तों की सेवा, हरिजनों की सेवा। और इसका मतलब ये नहीं कि हाँसी में प्रतीक्षा करो कि कोई व्रज से आवे, अयोध्या से आवे, चित्रकूट से आवे तो ही हम उसकी सेवा। हम तो कह रहे हैं आप अगल बगल में जो ये बैठे हैं सब हरिजन हैं, सब हरि भक्त हैं जो कथा में आए हैं, बैठे बैठे उनके ही चरण दबाते रहा करो। आप कथा सुन रहे हो भैया, वो कहे अरे भैया मत दबाओ, तो तुझे कौन कह रहा तू मेरे दबा मैं तेरे दबाऊं? हाँ, दोनों एक दूसरे के दबाते रहो। ऐसी हरि सेवा। जैसे ही बगल वाला श्रोता उठ के खड़ा हो कथा के विश्राम में, उसके नीचे की रज थोड़ी माथे से लगा लो, उसको पता ना चले।
उसको अभिमान हो जाएगा, देखो मेरी भक्ति से रीझ के मेरी सेवा कर रहा है, पर ये आपके लिए बताया जा रहा है। हरि जनों की सेवा का मतलब कोई जरूरी नहीं कि व्रजवासी हो, अयोध्यावासी हो, चित्रकूटवासी हो, जगन्नाथपुरी वासी हो, द्वारिका वासी हो। कोई भी जो हरि कथा में रुचि रखता है, हरि सेवा में रुचि रखता है, वो सब हरि जन है, उनकी सेवा करो। बगल में बैठे किसी को प्यास लग रही है, आपने पानी पिला दिया। अभी कई लोग हैं अपनी पंखा कर रहे हैं, बगल वाले करो तो गर्मी नहीं लगे। अरे भैया नहीं नहीं, तो तू मेरी करना, मैं तेरे कर रहा हूं, तू मेरी कर। दोनों एक दूसरे की सेवा करो। हरि जनों की सेवा, इससे क्या होता है, आपका रिज्यूम अच्छा होगा। ये जब ललिता विशाखा श्री जी की सेवा में लेने से पहले आपको देखेंगे तो समझ जाएंगे, ओहो हरिजनों की बड़ी सेवा करी है, यानी ये ठाकुर जी की स्पर्श का अधिकारी है, तब ठाकुर जी की सेवा में लेते हैं। तो एक और बात यहां पर नाभाजी ने बहुत अच्छी लिखी है कि ठाकुर जी की सेवा का फल क्या है। ठाकुर जी के भक्तों की सेवा मिलना, ये ठाकुर जी की सेवा का फल है। समझ में आई बात? जिसने अपने ठाकुर की खूब सेवा करी होगी, उसी को अपने जीवन में किसी हरि भक्त की सेवा करने का अवसर मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। और ठाकुर जब सेवा से प्रसन्न होते हैं तब अपने भक्त की सेवा देते हैं, और उस भक्त की सेवा जब वो जीवित अवस्था में करता है, मृत्यु के पश्चात जब उसको निकुंज की प्राप्ति होती है, तब ठाकुर जी अपने नित्य लीला विहार में उसको अपनी चरण सेवा प्रदान करते हैं। बड़ा बड़ा अद्भुत रहस्य है, इसको समझिएगा। आपने अपने घर के ठाकुर की सेवा अगर मंगलमय रूप से नहीं करी तो आपको कभी जीवन में किसी भक्त की सेवा नहीं मिल सकती। लेकिन आपने अपने ठाकुर की सेवा यदि करी होगी तो आपके घर भक्त आएंगे, उनकी सेवा भी मिलेगी और उनको उनकी कुछ सेवा करने को अवसर भी प्राप्त होगा। तो सूरध्वज जी महाराज उन संत से बोले, आप भीतर दर्शन करने जाओ, मैं आपकी पादुका की रक्षा करता हूं, और जब आप आ जाओगे तब मैं चला जाऊंगा। संत बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नित्य का मैं देख रहा हूं 3 दिन से, तुम सुबह मंगला दर्शन और फिर श्रृंगार दर्शन और फिर ग्वाल दर्शन, बाल भोग दर्शन और सब राजभोग दर्शन, उत्थापन दर्शन, अष्टयाम दर्शन करते हो, मेरे कारण तुम्हारे दर्शन छूटेंगे। अरे नहीं, आप जाइए ना, आप दर्शन करिए, मंगला छूट जाएगी तो मैं अगला श्रृंगार दर्शन कर लूंगा, आप जाओ। और संत जैसे ही भीतर गए, सूरध्वज जी उन पादुकाओं को हृदय से लगा के बैठे और मन में क्या विचार कर रहे हैं, बोले एक पादुका श्याम सुंदर, दूसरी पादुका किशोरी जी हैं। आज तक तो ठाकुर जी दूर से दिखते थे, लेकिन आज मेरे हृदय से लग गए हैं, और लेख करके बस रोने लगे। मेरे प्रिया प्रियतम दोनों मेरे हृदय से लगे, खूब रोए अपने हृदय से लगा करके। वो संत भीतर गए, वो तो परीक्षा लेने आए थे, मंगला के दर्शन करके भीतर ही खड़े रहे, बाहर आए ही नहीं। घंटा 1.5 घंटा बाद श्रृंगार का दर्शन खुल गया, संत बाहर आए ही नहीं, भीतर ही बैठ गए। बोला आज देखता हूं, बड़ा कहते हैं संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, कभी तो चिढ़ेगा, कभी तो परेशान होगा, चिल्ला करके बोलेगा कि निकलो बाहर, कहां अंदर बैठ गए हो। लेकिन सूरध्वज जी तो बस ऐसे ही बैठे हैं। धीरे धीरे उजाला हो गया, धूप तेज हो गई, श्रृंगार का दर्शन, बाल भोग का दर्शन, ग्वाल का दर्शन, राजभोग तक आ गया। 12 बज गए दोपहर के, सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे। मंदिर बंद हो गया, संत जी अंदर ही सो गए। 4 बजे पुनः उत्थापन हुआ, उत्थापन होते ही देखा तो बाहर अभी भी ऐसे बैठे हैं। थोड़ी और परीक्षा ले लूं, औलाई हो गई, ब्यारू हो गया, शयन के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे। संत का हृदय पिघल गया, बोले कि ये कहते नहीं है, ये है इनके चित्त में, ये संतों की पनही के रक्षक हैं। निकल करके साधु बाहर गए और जाकर के सूरध्वज जी को हृदय से लगा लिया, कान पकड़ने लगे, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। कल जब आपके मुख से सुना संतन की पनही को रक्षक कहूं, इसलिए जानबूझ करके ऐसा किया कि आपके दर्शन छूटे और अपनी पनहियां आपके हाथ में दे दूं।
मुझे अब आप जल्दी जाओ, शयन का दर्शन बंद होने वाला, आपका नियम ना टूटे, मदन मोहन जी को देख आओ। तो सूरध्वज जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैं सुबह से दर्शन ही कर रहा हूं, हे नाथ आपने आज मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की कि मेरे वर्षों की मदन मोहन जी के दर्शन का फल आज मुझे प्राप्त हुआ। प्रिया प्रियतम दोनों मुझे निकुंज में लेकर के गए थे, नेत्र बंद करके मेरा शरीर यहां बैठा था, पर मैं प्रिया प्रियतम के साथ विहार कर रहा था। आज उन्होंने मुझे सहचरी बनाया, सखी बनाया, अपने रास का अनुभव कराया। आपकी पादुका हृदय से लगते ही मानसी प्रकट हो गई। अरे मैं तो घंटों से मानसी में आनंद ले रहा था। ठाकुर जी कभी रबड़ी पवा में, श्री जी कभी मलाई पवा में, यहां से ललता विशाखा आदि सबके दर्शन हुए आज मुझे। हे नाथ आपकी चरण की पनैया के इतने बड़े सौभाग्य की मेरे को प्राप्त होती आज अष्टयाम का दर्शन हो गया। साधु बोले मुझे पता है ये सब तुम इसलिए बोल रहे हो कि मुझे बुरा ना लगे, लेकिन तुम जाओ भीतर दर्शन। बोले देखो मैं आपको बताऊं। बोला हाँ। मैं भीतर तो नहीं गया। बोले नहीं, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी थी ना, आज ठाकुर जी ने स्वर्ण का आभूषण धारण किया था, आज ठाकुर जी ने ऐसी टेढ़ी पाग पहनी थी, उस पर ऐसा सिरपेच था, ऐसी इत्र, और सब कुछ बता दिया। इत्र ऐसा था, प्रसादी ऐसी थी, प्रसाद में ये वाली कड़ी बनी थी, ऐसी रोटी बनी थी, सब बता दिया महात्मा को। महात्मा के तो हाथ पैर कांपने लगे। सूरध्वज को हृदय से लगे, आप सुबह से बाहर बैठे, आपको कैसे पता? बोले बस आपकी पादुका का स्पर्श होते ही सब मिल गया। बंधुओं, कई बार हरिजन बहुत श्रेष्ठ है तो ही हम पर हरि कृपा होगी, नहीं, हरिजन कैसा भी है हम उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखें तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। सूरध्वज जी जैसे ही मंदिर की ओर गए, कपाट तो बंद हो गए थे, शयन आरती हो गई थी, हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले जय जय, आज आपके दर्शन मानसी में हुए, प्रत्यक्ष नेत्रों को नहीं मिले, पर कोई बात नहीं, आपने बड़ी कृपा की जो ऐसे महात्मा की पादुका मुझे प्रदान की। मैं आपकी देहली को प्रणाम कर लेता हूं। कल मुझे संडीले वापस जाना है, इसलिए मैं यहीं प्रणाम करके जा रहा हूं। जैसे ही अपना सिर नवाया, सब मंदिर से जा चुके थे रात्रि का समय, जैसे ही सिर नवाया तो देहली पर उनको पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, कोमल 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 चरणार विंदों का अनुभव हुआ। जैसे नेत्र खोल करके देखा, साक्षात श्री मदन मोहन जी प्रकट हो गए हैं, और प्रकट होकर के सूरध्वज जी को अपने हृदय से लगाते, एक क्षण के लिए हृदय से लगा के मदन मोहन जी अंतर ध्यान हो गए। ऐसे सूरध्वज। हरिजनों की पादुका की कैसी कृपा सूरध्वज जी के ऊपर हुई। ऐसे श्री सूरध्वज अब तो मगन रहने लगे, मगन झूमते हैं, मगन गाते हैं, मगन आनंद में रहते हैं। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा कर दी है मेरे ऊपर। अब दर्शन होने के बाद वापस संडीले गए, और संडीले जाकर के इनका काम क्या था, सूबेदार का काम क्या होता था कि उस नगर के बड़े बड़े व्यापारी और जो कोई भी कार्य, उन सबसे कर लेना, टैक्स लेना, और अकबर बादशाह को दिल्ली पहुंचवाना, ये उनका काम था। इस बार संडीले गए, साल भर का जितना भी कर लिया था पूरे नगर से, वो सब कर बक्सों में जमा करके दिल्ली भिजवाना था। लेकिन इनके मन में आया, बोले ठाकुर जी का दर्शन हुआ, मैंने कुछ किया तो है ही नहीं, दर्शन का कुछ तो उत्सव मनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जितना भी साल भर का धन आया था अकबर को भेजने के लिए, उन सब धन से आसपास के क्षेत्र में ढिंडोरा पिटवा के संतों को बुलवा करके सब संतों को पवा दिया, भंडारा कर दिया, ठाकुर जी के दर्शन का भंडारा किया। और यहां दिल्ली से लोग आ गए थे बादशाह के कि भाई साल भर का जो कर है वो दो। तो इन्होंने सारे बक्सों में पैसे तो खर्च कर दिए, संतों को पवा दिए। तो इन्होंने पत्थर भर दिए, और पत्थर भर के उनके ऊपर एक पत्र लिख करके उस पर लिख दिया, 13 लाख संडीले उपजे सब संतन मिल गटके। 13 लाख संडीले उपजे सब संतन मिल गटके, और आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके। सब दे करके अकबर को बोले अब अकबर हमको जान से मारेगा। सब भिजवा करके और अपने सूबेदार की पदवी पर प्रणाम करके सीधे वृंदावन भाग गए। वृंदावन पहुंच गए।
यहां जैसे ही लोग बाग आए, बोले महाराज संडीले का पूरा साल भर का कराया है। अकबर बोले खोल के दिखाओ। देखा तो पत्थर थे। बोले इसमें तो पत्थर हैं, एक पत्र लिखा है। बोले दिखाओ। अकबर जो था वो शेर व शायरी और लेखनी कवित्व का बड़ा दीवाना था, और उसने जैसे ही देखा क्या लिखा है, 13 लाख संडीले उपजे संतन, सब संतन मिल गटके। मतलब समझ गए। बोले 13 लाख कुछ सामग्री हुई थी, हमने सबका भंडारा कर दिया संतन को। और सूरज ध्वज आधी रात सूरज ध्वज वृंदावन को सटके। तो अकबर बहुत जोर से हंसा। अकबर थोड़ा सा अच्छा तो था, संतों के प्रति भक्तों के प्रति उसकी बढ़िया निष्ठा। उसने फिर एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके सूरज ध्वज जी को भिजवाया। और उसमें क्या लिखा अकबर ने, बोले गटके तो हमारे गटके, तुम काहे को सटके। ये तुम हमारा जो साल भर का कर था वो तुमने गटक लिया, तुम क्यों सटक गए हो, हमारा खर्चा हुआ तुम क्यों भाग गए। कोई बात नहीं, रही है प्रेम से वृंदावन में। लेकिन अकबर का एक वित्त मंत्री था टोडरमल, उसको ये बात सहन नहीं हुई। बोले ऐसे कैसे, ऐसे तो जितने भी सूबेदार हैं भारत में इन सबके पर निकल आएंगे, ये सब कह देंगे कि जब सूरज ध्वज कर सकता है तो हम क्यों नहीं। नहीं, इसको तो कठिन से कठिन मैं दंड दिलवा के रहूंगा। लेने के पठाए कहीं निपट रिझाए, हमें मन में न लाए लिखी बन तन डारे हैं। टोडर दीवान कयो धन को वीरान कियो, ल्यावो रे पकड़ी मूड फेरी के संभारे हैं। ले गए हजूर निप बोलो हंसो दुख दूर राखो, ऐसे महाकूर सो पे दुष्ट कष्ट धारे हैं। दोहा लिख दीनो अकबर देख रिझलीनो, जावो वाही ठोर त्रापे द्रव सब वार्यो है। तोडरमल ने वृंदावन सैनिकों को भेजा और बोले अकबर को पता ना चले, सूरज ध्वज को पकड़ के दिल्ली ले आओ और तय खाने में डाल दो। सूरज ध्वज जी को पकड़ के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके दिल्ली ले आए, और ला करके उनको टोडरमल ने जेल में डलवा दिया। अकबर को पता नहीं है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, राजा से आपकी मित्रता अच्छी है, लेकिन मंत्री, महामंत्री, सेनापति और नीचे रहने वालों से मित्रता अच्छी नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। बिहारी जी से अच्छी यारी है, लेकिन ब्रजवासी ते नाक मोड़ रखी है तो आपका काम चलने वाला नहीं है। राधा रमन जी से प्रेम है, लेकिन वृंदावन के बंदरों को आंख दिखाते हो तो राधा रमन जी से चाहे कितनों प्रेम हो, ये बंदर मिलने नहीं देंगे ठाकुर जी से। एक बार एक राजा था, उसका एक वो थे गुरु, कुल गुरु। तो कुल गुरु, राजा बिना कुल गुरु से पूछे कुछ नहीं करता था। एक बार कुल गुरु आए तो मंत्री महामंत्री सब राम राम करते थे, जैसे कृष्ण करते थे। कुल गुरु उनको, हे चलो मंत्री महामंत्री पैर वैर मत छुआ करो मेरे, तुम दूर रहो, मेरा राजा से संबंध सीधा। और राजा ने इतना उनको सम्मान दे रखा था कि राजा खड़ा रहता था, जब तक कुलगुरु आके नहीं बैठते थे सभा में तब तक अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था। उसका कुलगुरु को अभिमान हो गया। मंत्री महामंत्री बोले तुम भाई राजा के कुलगुरु हो, ठीक है बात, लेकिन हम लोग भी मंत्री महामंत्री हैं, हमारी तुम राम राम भी नहीं लेते हो। एक बार मंत्री जी ने कहा मैंने नया घर बनाया है, हे कुलगुरु देवता आप अपने ब्राह्मणों सहित मेरा गृह प्रवेश करा दो। तो कुलगुरु जोर से हंसे, औकात में बात किया करो, राजा के कुलगुरु हैं हम, मंत्री का गृह प्रवेश कराएंगे हम, चलो जाओ ढूंढ लो कोई ऐसे चलता फिरता पंडित। मंत्री को इतना क्रोध आया, बोले कि इस कुलगुरु को अगर हमने इसका अभिमान चोर नहीं किया तो ना हम भी महामंत्री नहीं। और मंत्री ने अपने सब राजा के नीचे जितनी सेना होती है, मंत्री महामंत्री सेनापति आदि आदि जो भी होते हैं, सबको रात में इकट्ठा करके मीटिंग करी। बोले ये कुलगुरु ने नाक में दम कर रखा है। सब बोले हमारी भी राम राम नहीं लेते वो। बोले तो भाई ये हमसे नहीं बना के रख रहा तो राजा से इसकी बनने नहीं देंगे, कल इसको मंदिर में इसको महल में प्रवेश नहीं करने देंगे। सबने कहा बोले राजा से क्या बोलेंगे, बोले वो सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन कुलगुरु आए तो बाहर ही सब खड़े हो गए। कुलगुरु बोले रास्ता दो भीतर जाना है, बोले बिल्कुल नहीं जाने देंगे।
पहले हमसे राम राम बोलो। कुलगुरु बोले बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बोले नहीं बोलोगे? बोले नहीं बोलेंगे। तो बोले हम भी अंदर नहीं जाने दे रहे। कुलगुरु बोले मैं यहीं अनशन व्रत पे बैठ जाऊंगा और राजा को पता चलेगा तुम सबको फांसी पे लटका देगा। बोले राजा को पता लगेगा तब ना, हम पता लगने ही नहीं देंगे। वो अनशन पे बैठे तो सारी सेना उनको उठा करके ले गई, दूर जंगल में जाके फेंक आई, मिलने ही नहीं दिया। वो घूम घूम के और भी 3-4 बार 10 बार आ गए, लेकिन राजा ने सेनापति मंत्रियों ने मिलने नहीं दिया। यहां भीतर राजा ने पूछा, हाँ भाई ये कुलगुरु देवता हमारे क्यों नहीं आए? बोले वो कल आपको बताना भूल गए थे, पास के एक शहर में उनकी कथा है तो 7 दिन के लिए वो वहां गए हैं। बोले थे कि राजा को बताते, कभी कभी कथा करने जाते थे वो। राजा बोले अच्छा, गुरुदेव तो हमेशा बता के जाते थे कथा, इस बार भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो 7 दिन तो ऐसे निकले। 8वां दिन आया, राजा बोले गुरुजी की कथा हो गई होगी, वो आए नहीं। तो मंत्री रोते रोते बोला क्या बताएं, कल कथा करके लौट रहे थे? बोले हाँ, रास्ते में ही हृदय गति रुक गई उनकी, पधार गए गुरुजी। गुरुजी तो वैकुंठ चले गए। राजा इतना रोया, मेरे गुरुदेव पधार गए? बोले हाँ, मुझे जल्दी लेके चलो, मुझे उनके अंतिम संस्कार में जाना है। बोले नहीं नहीं भगवान, आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले वो कुलगुरु अपनी उसमें लिख करके गए थे कि मेरे प्राण निकलने के 24 घड़ी के अंदर अंदर मेरा अंतिम संस्कार कर देना, नहीं तो मैं प्रेत बन जाऊंगा। इसलिए आपको बिना बताए उनका संस्कार हो गया। मैं अपने गुरुदेव का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। मंत्री बोला कोई बात नहीं, मैं उनकी अस्थियों की राख लाया हूं, आपके माथे से लगा दूं। मरे नहीं है गुरुदेव, वो बना दी बात मंत्री ने। बोले लाओ, राख को माथे से लगा ले। खूब रोया, रानी को बोला, राजकुमार सबके माथे से वो राख लगाई, हमारे गुरुदेव की रज है। मेरे गुरुदेव चले गए। शोक सभा भी कर दी राजा ने घर पे। लेकिन राजा का नियम था, हर महीने में एक बार वो यात्रा पर निकलता था पूरे नगर की। तो गुरु जी को मिलने तो दिया नहीं, सेना पूरी लगा रखी थी मंत्री ने चारों तरफ, गुरु भीतर नहीं आना चाहिए बस। रात में गुरुजी ने मंत्री से बोल दिया, तू मुझको रोक रहा है, पिछले 15 दिन से देख रहा हूं, लेकिन कल राजा सभा में निकलेगा, यात्रा तब तो मिलेगा मुझसे। मंत्री बोले आपको जितना मन करे आप करके देख लो, हम आपको मिलने ही नहीं देंगे राजा से। तो पंडित जी जो हैं, कुलगुरु जो हैं, वो एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। जिस रास्ते से वो यात्रा जाती थी, बोले पेड़ के ऊपर से ही चिल्लाऊंगा, आवाज करूंगा, राजा को दिख जाऊंगा, इन सबको दंड दिलवाऊंगा। जैसे ही राजा निकले तो मंत्री आए, मंत्री आकर के कुछ ऐसा टोना टोटका सा करने लगे राजा के ऊपर। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हमने सुना है गुरुजी का जो अंतिम संस्कार था वो 24 घड़ी में नहीं हुआ, वो प्रेत बन गए हैं और प्रेत बनकर के पेड़ों पे कहीं पे बैठे हैं और आते जाते लोगों पे कूद जाते हैं, चिल्लाते हैं। इसलिए मैं पहले ही आपके नींबू मिर्च से कुछ कर रहा हूं ताकि आपको कष्ट ना हो। राजा बोले गुरुजी प्रेत बन गए? बोले हाँ। अरे उनके लिए गया जी में श्राद्ध करेंगे हम। बोले ठीक है। अब राजा जैसे निकले, मंत्री बोला मैंने डाल दिया है कान में बात कि प्रेत बन गए गुरुजी। अब जैसे ही महाराज उस पेड़ के नीचे पहुंचे, ऊपर से गुरुजी बोले राजन चेलाराम देख मैं यहां बैठा हूं, तेरे मंत्री सेनापति इन सब लोगों ने मुझे तुझसे मिलने नहीं दिया। राजा ने जैसे ही देखा मंत्री को, ओ गुरुजी भूत बन गए, जल्दी चलो यहां से रथ निकालो, जल्दी निकालो, ये गुरुजी कहीं ऊपर नहीं आ जाए। अरे राजन कहां जा रहे हो? गुरुदेव की बात नहीं मानोगे? बोले गुरुदेव मैं श्राद्ध करूंगा आपका, मैं जा रहा हूं गया जी करके आऊंगा, आपको प्रेत योनि से मुक्त करूंगा। अंत तो गत्वा मंत्री महामंत्री सेनापति सब बोले करोगे हमसे राम राम? गुरुजी बोले भैया तेरे पांव पूजूं मैं। बोले कि राजा से भले ही तुम्हारा संबंध है, लेकिन नीचे वालों से बिगाड़ के रखोगे तो ऊपर वाले से मिलने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भैया वृंदावन के बानर, वृंदावन के ब्रजवासी, वृंदावन के रसिक जन, वृंदावन के संत जन, इनसे प्रेम नहीं है, सीधे राधा वल्लभ, सीधे राधा रमन, सीधे बिहारी जी से ही प्रीति है। तो फिर देख लेना ये मिलने नहीं देंगे अगर निकुंज में पहुंच भी गए तो। इसलिए एक बार को राधा वल्लभ जी का दर्शन ना हो चलेगा, राधा रमन जी का दर्शन ना हो चलेगा, बिहारी जी का दर्शन ना हो चलेगा,
बंदरों को केला खिलाएंगे, संत जनों की सेवा करेंगे, ब्रजवासियों से खूब प्रेम से मिलेंगे, खूब आनंद करेंगे, नीचे वाले इनको प्रसन्न रखेंगे ताकि ऊपर वालों अपने आप राजी आ जाए। लेकिन नीचे वाला राजी होता है तो ऊपर वाले से मिलवा ही देता है। अगर प्रधानमंत्री आपका मित्र है तो आप उससे नहीं मिल पाओगे, लेकिन प्रधानमंत्री का पीए आपका मित्र है, पूरा शेड्यूल बता देगा, 5 बजे यहाँ रहेंगे, 6 बजे यहाँ रहेंगे, 7 बजे वहां रहेंगे, 8 बजे चाय पियेंगे, वहीं आ जाइए, मिलवा दूंगा मैं। पीए मिलवा देगा, प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। आपका कोई बहुत बड़ा मित्र अधिकारी बन गया हो तो आपने भी अनुभव किया होगा, नहीं मिलता वो। अधिकारी का जो सेक्रेटरी है उससे मित्रता कर लो, वो मिलवा देता है। ठीक वैसे भैया इस संत जन ठाकुर जी के सेक्रेटरी हैं, हरिजन ठाकुर जी के सेक्रेटरी हैं, इनसे प्रेम बना करके रखो। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी ओ प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो वरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास। ब्रज रज करताल बजा के गाओ भाव से। हे राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और वृंदावन में क्या करें? ओ ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर
ओ प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं। अति भोली भारी जी सुनो अरज हमारी जी, अति भोली भारी जी, अति भोली भारी जी सुनो अरज हमारी जी, अति भोली भारी जी सुनो अर्ज हमारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी। रहूं ब्रज रज को और उपासी। वृंदावन का तीसरा नियम क्या है? रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, ओ रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं। प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। प्यारे रसिक बिहारी के दर्शन पाऊं। प्यारे रसिक बिहारी के दर्शन। ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी। और एक बात और बोलो, ऊंचे महलन वारी जी गिरधर की प्यारी जी, ऊंचे महलन वारी जी गिरधर की प्यारी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी। श्री सूरत ध्वज जी को पकड़ करके ले गए और वहां एक दस्तम खां नामक, अब खड़े रहो, अभी बैठो नहीं, खड़े खड़े सुन लो, 10 मिनट की कथा और है, कीर्तन करते हुए हम निकलेंगे, हमको जल्दी पहुंचना है। तो दस्तम खां नामक एक बड़ा क्रूर जेलर था, उसके हवाले कर दिया। वो इनको इतना मारता था, इतना प्रताड़ित करता था कि हाँ श्री जी, हाँ मदन मोहन कह करके रोते थे। इन्होंने 6 महीने तो उसकी मार सही, उसके बाद कहा कि मैं अकबर को कुछ लिख दूं। तो जानते तो थे कि अकबर जो है वो लेखनी का बड़ा रसिक है। तो इन्होंने अकबर को एक पंक्ति लिख करके भेजी। क्या लिखा? एक तम अधियारो करे शून्य दई पुण्य ताही, दस्तम ते रक्षा करो दिनमणि अकबर शाही। क्या कह रहे हैं? बोले कि भैया एक तम, तम कहते हैं अंधेरा को, एक तम जो है उसको उजाला कर देता है एक मणि। लेकिन यहां तो आपने मुझे 10 तम के हवाले कर रखा है, ये 10-10 अंधेरे एक साथ मेरे को घेरे बैठा, इतने प्रताड़ित करता है। हे अकबर, आप तो उजाले हो साक्षात, कृपा कर इससे मेरी रक्षा करो। अकबर ने जैसे ही पत्र पढ़ा, अब उसको जब साक्षात मणि का रूप बताया, अकबर ने तुरंत कहा, बोले सूरत ध्वज जी को खोल दो। और सूरत ध्वज जी को पत्र लिख करके अकबर ने क्या लिखा? बोले क्या? रीझ अनुरागे हो रीझ लीनी और, जावो वहीं ठोर तापे द्रव्य बारे सब लोर। बोले भैया हम तुमसे बड़े रीझ गए, अब तुम वहीं चले जाओ। बोले कहाँ चले जाओ? जिस पे तुमने हमारे वो संडीले साड़े उड़ा दिए थे, उन्हीं की शरण में चले जाओ।
श्री सूरध्वज जी महाराज मुक्त होकर के वृंदावन की रज में आ गए। श्री मदन मोहन जी के चरणों में आकर के खूब रोए, खूब आनंदित हुए और कहा कि नाथ बस अपनी शरण ग्रहण करा दो। बस ऐसा कहते कहते सूरध्वज जी एक दिन ठाकुर जी के सुंदर रास पूर्णिमा का दिन था, शरद पूर्णिमा के दिन रास का अनुभव करते करते ठाकुर जी में विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे सूरध्वज जी महाराज के पावन चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण,